लड़का जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार था। उसने रनिंग की, बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी की और उसको बस शौक था कि मुझे आर्मी में जाना है। और उसकी मेहनत रंग भी लाई, उसका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में। उसके बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं अभी लड़के की जॉब भी लग गई है। बहुत सारे रिश्ते आते हैं जॉब के लिए, लेकिन वहाँ पर लड़का बोलता है कि अभी थोड़ा समय है पापा, अभी थोड़ा और 1-2 साल होने दो, उसके बाद में शादी कर लेंगे, अभी अभी तो जॉब लगी है। तो माँ बाप भी वहाँ पर मान जाते हैं और फिर 2 साल के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद में उनके ही रिलेशन में एक लोगों ने रिश्ता बताया कि ऐसे ऐसे करके लड़की है। लड़की का नाम सीमा होता है। यहाँ पर जो लड़के का नाम सुधीर होता है, सुधीर तो आर्मी में भर्ती हो गए थे। यहाँ सीमा को दिखाया गया, सुधीर को सीमा पसंद आई, सीमा को भी सुधीर पसंद है, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन सीमा का थोड़ा नेचर सही नहीं था। यहाँ पर घर वालों को तो कोई पता नहीं था कैसे है क्या है, यहाँ सुधीर को भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी का कैसा नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें, उसका चरित्र कैसा है, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता थी। उसके बाद में शादी होती है। जब शादी होती है तो सुधीर अपना शादी के बाद में 1 हफ्ते तक रहते हैं साथ में, उसके बाद में जॉब पर चले जाते हैं। जब जॉब पर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो सुधीर की पत्नी होती है, यहाँ पर माता पिता के साथ में थोड़ी इसकी नोकझोंक होने लगती है। इसका फ़ोन हमेशा चालू रहता था, कहीं किसी से बात, कहीं किसी से बात। इसका बस एक ही इरादा थी, कैसे भी करके मैं सास ससुर से अलग रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि जो सुधीर था उसको तो साल में 1-2 बार छुट्टी मिलती थी, 1-2 महीने के लिए घर पे आना होता है, 1 महीने के लिए। उसके बाद में पूरा टाइम जॉब पर ही रहना होता था। उसके बाद में सुधीर को डेली ये कॉल करती पत्नी कि ऐसा है, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देखता है कि भाई ये नहीं रहना चाह रही है। तो सुधीर ने कहा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ और मैं जॉब पर होता हूँ और ये हमेशा मुझे फ़ोन कर करके हाल बताती रहती है, ऐसा है वैसा है। तो सुधीर ने बोला कि ऐसा करो, जब मैं अब की बार नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं तुम्हें अलग रख दूँगा, फ्लैट ले दूँगा, तुम वहीं पर रहना शांति से। तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ में रहने में दिक्कत होती है और बहुत सारी बातें बोली सुधीर ने, लेकिन जो पत्नी होती है उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने बोला ठीक है मैं अलग। तो सुधीर जब छुट्टी पर आए तो उन्होंने एक फ़्लैट ले दिया और फ्लैट में ही वहाँ पर पत्नी को रख दिया कि तुम यहाँ पर रहो। और माँ बाप से बोला कि मम्मी पापा अब ये नहीं रहना चाहती, अब क्या कर सकते हैं इसमें, और जिसमें ये खुश रहे वही करते हैं। तो माता पिता बोले ठीक है बेटा, ये जिसमें खुशी रहे वही करो। इतना कहकर वो लोग वहाँ पर फ्लैट लेते हैं और वहाँ चले जाते रहने के लिए। 1 महीना सुधीर रहता है अपनी पत्नी के साथ में। उसके बाद में वो फिर से जॉइनिंग पर चले जाते हैं अपनी पोस्टिंग पर। उसके बाद में एक दिन कॉल करती है सुधीर की पत्नी कि ऐसे ऐसे करके फ़ैन ख़राब हो गया है और फ़ैन के लिए क्या करना चाहिए अभी। तो सुधीर ने बोला कि किसी को बुला लो और फ़ैन सही करवा लो। तो वो एक फ़ैन सुधारने वाला जो मिस्त्री आता है, जो लड़का गबरू जवान था, बेहद ही स्मार्ट दिख रहा था। जब वो फ़ैन सही करने के लिए आता है तो सुधीर की पत्नी की नज़र उस पर पड़ी और जब उस पर नज़र पड़ी तो उससे बातें करने लगी और हंसी मजाक उससे करने लगी। जब हंसी मजाक करने लगी तो उसने बोला कि भाभी जी अगर दोबारा से हमारी ज़रूरत पड़े और ये फ़ैन कुछ भी ख़राब हो तो आप मुझे कॉल ज़रूर करिएगा, आप मेरा नंबर ये है, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। नंबर ले लेते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जो कि सुधीर तो बाहर ही रहते थे। यहाँ पर ये जो लड़का था, ये जो मिस्त्री था, जो पंखा सही करने आया था, इस लड़के का बाद में आना जाना रहता। यहाँ सुधीर को कोई भनक नहीं थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है। माता पिता कभी कभी आते देखने सुनने के लिए, लेकिन उस समय कोई नहीं होता, माता पिता को भी नहीं पता चला। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है और जो पड़ोसी थे उनको कुछ कुछ डाउट था कि इनके यहाँ पर तो कोई तो आता है यहाँ पर, और जो लेकिन उन्होंने सोचा कि हम क्यों बताएं, किसी के घर का मैटर हम क्यों किसी के उसमें पड़े।
उसके बाद में कुछ समय ही होता है और जो सुधीर की पत्नी होती है उसी व्यक्ति के साथ में भाग जाती है। जब घर से भाग जाती है तो वो व्यक्ति ले जाता है इसको भगा के और रखता है जाके यहाँ पर। जब सास ससुर देखने के लिए आते हैं तो घर में ताला लगा हुआ था। जब ताला लगा हुआ तो सोचते हैं कहाँ चली गई, सुधीर को कॉल करते हैं। सुधीर ने बोला मुझे तो कोई जानकारी नहीं है मम्मी पापा, कहाँ गई है। अड़ोसी पड़ोसी से तो पूछा तो बोले पता नहीं, आपके यहाँ पर एक लड़का आया करता था, हमेशा आया करता था, वो शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके बाद में इसको कॉल लगाया जाता है पर इसका नंबर बंद जाता है। लड़की के मायके कॉल किया जाता है, मायके वाले बोलते हैं हमें भी कोई जानकारी नहीं है। तो जो पड़ोसी होते हैं कि मुझे शायद, मुझे लगता है उस लड़के के साथ में ही ये चली गई। उसके बाद में जो सुधीर के मम्मी पापा सुधीर को बताते कि ऐसे ऐसे करके पड़ोसी ने बताया है, लेकिन पड़ोसी ने और कुछ नहीं बताया, बस यही बताते कि लड़का आता था एक। उसके बाद में सुधीर अब छुट्टी पर थोड़े दिन पहले ही आए थे तो छुट्टी पे आ नहीं सकते, वो उन्होंने आना ज़रूरी भी नहीं समझा कि अभी जब अपने मर्जी से गई है, नंबर भी बंद गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। माँ बाप भी बोलते हैं यहाँ पर, मैं बोलता था कि यहाँ पर ही रहने दो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने लगा कि वो ज़्यादा सही रहेगी, खुश रहेगी, अब देखो उसने क्या कांड कर दिया है। सुधीर बोलते हैं कि मम्मी अब मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसने जो बोला मैंने वही किया, अब उसके बावजूद भी वो ऐसा कर गई तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, सुधीर की छुट्टी पड़ती है। सुधीर के दोस्त ने बोला कि चलो आज मेरे यहाँ पर चलो, क्योंकि दोस्त का घर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तो सुधीर ने पहले तो मना किया पर दोस्त ने बोला अरे भाई चलो ना मेरे यहाँ पर, क्योंकि सुधीर के दोस्त को जो सारी कंडीशन पता थी सुधीर की। तो सुधीर अपने साथ में दोस्त के साथ में जाते हैं घूमने के लिए, मेला घूमते हैं। वहीं पर एक महिला आवाज़ लगा रही थी, 10 रुपए का खिलौना, 10 रुपए का खिलौना, हर माल 10 रुपए, हर माल 10 रुपए, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो, 10 रुपए का खिलौना है ये। तभी सुधीर को आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी लगी और सुधीर ने जाके वहाँ पास जाके देखा तो देखा तो उसकी पत्नी। जब सुधीर ने देखा बोले तुम, वो यहाँ पर कैसे, तो वो अपनी नज़रों को झुका लेती है और जैसी नज़रों को झुकाती है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और रोने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो सुधीर ने बोला ये बताओ तुम ऐसे कैसे यहाँ खिलौने क्यों बेच रही हो, आखिर क्यों, और मैंने क्या तुम्हारे साथ में ऐसा किया था, तुमने जो बोला वो मैंने सब तुम्हारे साथ किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया और मैं तो यहाँ जॉब पर था, तुम पीठ पीछे तुमने क्या क्या किया और अब यहाँ खिलौने बेच रही हो। तो जो महिला होती है पत्नी रोने लगती है और पूरा रो रो कर बताती कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी उसके प्यार के चक्कर में पड़कर मैं उसके साथ में यहाँ भाग आती हूँ। और जब मैं उसके साथ में भागी घर से तो उसने कुछ दिन तक बहुत अच्छे से रखा, अब फिर यहाँ पर आके वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जब वो मुझे छोड़ कर चला जाता है तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। अब मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मैं घर नहीं जा सकती, मैं ससुराल नहीं जा सकती, अब मैं क्या करूँ। तो अब मैं अपना जीवन यापन इसी तरीके से करती हूँ, जहाँ जहाँ मेला लगता मैं कुछ खिलौनों को लेकर बेचती हूँ और उसी से अपना जीवन यापन कर रही हूँ इस समय। तो फौजी साहब बोले कि ये सब तुमने किया, तो वहाँ पर जो महिला होती है पत्नी रोने लगती है और बोलती है, पैर पकड़ लेती है फौजी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ पर मुझे क्षमा कर दो और मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो फौजी ने बोला कि अभी मैं क्या बताऊँ, और एक धर्म संकट था फौजी के सामने, एक पत्नी गिड़गिड़ा रही है और वो पत्नी है जिसने धोखा दिया। लेकिन फौजी ने वहाँ सोचा, फौजी भाई ने बोला कि ठीक है तुमने जो किया है तुम्हें उस चीज़ का अफसोस है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, पहले अपने माता पिता से मैं फ़ोन करके बात कर लूँ एक बार। उसके बाद में फौजी भाई ने अपने मम्मी पापा कॉल लगाए कि ऐसे करके मुझे यहाँ पर मिली है, मेरी पत्नी खिलौना बेच रही थी, अब बताओ क्या करें मम्मी, क्या करना चाहिए, मुझे मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो जो माता पिता थे, क्योंकि इन्होंने फ्लैट दूसरी जगह लेके रखा था और ये वहाँ से आई थी तो ससुराल वालों को कुछ पता ही नहीं था और बाकी रिश्तेदारों को नहीं पता था कि ये पत्नी आखिर गई कहाँ है, किसके साथ भागी है, भागने का कोई नाम नहीं था।
तो सास ससुर बोलते हैं कि अगर मिल गई है, अगर उसको पछतावा है, वो घर आना चाहती है, दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करेगी, तो उसको ले आओ। और यहाँ अभी किसी को ये सब पता नहीं है, और अगर कोई पूछेगा भी तो हम बता देंगे कि मेरी जो बहू थी वो बेटे के साथ में गई थी। तो मुझे भी कहने का एक अवसर मिल जाएगा लोगों को, और ये बात यहीं की यहीं दब जाएगी, ज़्यादा लोगों को कोई शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था। लोगों को तो बस यही लग रहा था कि वो अलग जाके रहने लग गए हैं, वहीं आते जाते होंगे, यहाँ पर आना जाना नहीं होता है। तो इस वजह से किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर जब फौजी भाई ने अपने मम्मी पापा से बात की, उन्होंने हाँ बोल दी, तो फिर फौजी तैयार हो गए कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर दोस्त जो था फौजी को, उसको सारी बात पता थी। तो दोस्त ने बोला कि दोस्त तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अगर भाभी जी को अफसोस है अपनी गलती का तो ज़रूर तुम्हें अपनाना चाहिए, और मुझे गर्व है तुमने उनको फिर से अपना लिया है। मेरे दोस्त, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर गलती का पश्चाताप सही समय पर हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, और इनको अब पश्चाताप हो गया है। अब दोबारा ये ऐसी गलती कभी भूल कर भी नहीं करेंगी। और वहाँ पर जो पत्नी होती है फिर से रोने लगती है और बोलती है कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी और मुझे क्षमा कर दो, फिर से माफ़ी मांगती है। तो जो फौजी होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, अब हो गया जो हो गया, अब इसको भूल जाओ। और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं जहाँ पर वो रहते थे। उसके बाद में जब घर आते हैं तो एक नई फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि छुट्टी पर आए हुए थे दोस्त के साथ में। उसके बाद में वो अपने घर आ जाते हैं अपनी पत्नी को लेकर, और पत्नी घर आके फिर से अपने सास ससुर के साथ में रहने लगती है। आके बोलती कि अब मुझे वहाँ अलग फ्लैट में नहीं रहना है, मुझे अपने सास ससुर के साथ में ही रहना है। और अपने सास ससुर की सेवा तन मन धन से करने लगती है। जैसे अपने माता पिता के साथ में रहती थी वैसे ही अभी अपने सास ससुर के साथ में रहती है। फ्रेंड्स, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।